नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके सामने जैमिनी मत से संबंधित अर्गला और जैमिनीय दृष्टि, जैमिनीय राशि दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण है। अर्गला कैसे बनती है, अर्गला का महत्व क्या है। जी हाँ, पाराशर जी ने मैत्रेय से कहा कि अर्गला होती क्या है। वैसे तो मत जैमिनी जी का दिया हुआ है, पर सभी लोग ये जान लें कि जो शुरुआत है वो तो पाराशर जी की है। अब उनके पुत्र थे व्यास और जैमिनी भी शिष्य ही थे। तो जो जैमिनी जी का मत है उसे ये कहा गया है, मैत्रेय से उन्होंने कहा कि अर्गला क्या है। अर्गला माने कुंडी, माने सिटकनी लगा देना, संदूक का वो जो बंद किया जाता है, ताला समझ लीजिए। तो हम जो अपना भाग्य या जो हमारा जो सांकल लगा के हम उसे रिस्टोर कर लेते हैं और फिर वो उसी हिसाब से खर्च होता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो अर्गला है वो हमारी चौखट है, हमारी सांकल है, हमारा वो सिटकनी है जिसे खोल के हम भाग्य, अच्छी अर्गला को इसी कहा जाता है, उससे हम अपने भाग्य के दरवाजे खोलते हैं। आइए जैमिनी मत, जैमिनी महाराज को एक बार हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि जैमिनी ऋषि ने बहुत बड़ा सूत्र दिया है। आज जो उन्होंने इतना बढ़िया बारीक विवेचन किया है राशि दशा। जी हाँ, राशि दशा को बिना देखे हमें विवेचन नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी कुंडली देख रहे हैं तो उस यजमान की कुंडली पर हम जैमिनी मत में राशि दशा भी देख लें कि उसकी इस समय राशि दशा क्या चल रही है और वो किस भाव की दशा है, वहां अर्गला की क्या स्थिति है, उस भाव को अर्गला प्राप्त हो रही है कि नहीं। ठीक है, आइए आज हम इसी टॉपिक पर, और हम ये भी बता दें, हमारे एक ज्योतिष बंधु, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अभी जब हमने उपपद लग्न की चर्चा की थी अभी पिछले उसमें, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमें ध्यान नहीं आ रहा है कौन से हमारे ज्योतिष भाई हैं, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, जो भी हों हमारे भाई, जिन्होंने बहुत बढ़िया सवाल किया कि गुरुजी आप जैमिनी दृष्टि से बता रहे हैं कि पाराशरीय दृष्टि ले रहे हैं। यहां पर उस समय जो उपपद लग्न की हमने चर्चा की तो हमने पाराशरीय दृष्टि ली थी। यहां हम जैमिनी दृष्टि की चर्चा करेंगे। और हाँ, हम आपसे ये भी कहेंगे कि देखिए हम जो कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और आप लोग भी प्रयोग करिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपना प्रयोग लिखिए, आप बिल्कुल लिखिए। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष बंधु खूब अच्छे बने, खूब बढ़िया जान जाए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने प्रश्न किया बड़ा अच्छा प्रश्न था, तो मैं कहूंगा कि वो जो पद लग्न में हमने पारसी दृष्टि का प्रयोग किया है, आप चाहें तो आप जैमिनीय दृष्टि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी लगा के आप जैमिनी दृष्टि लगा के देख सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा शीर्षक है जैमिनी मत से राशियों व उसमें स्थित ग्रहों की दृष्टि, अर्गला व बाधक अर्गला। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि जैमिनी मत में दृष्टि कैसे देखें, राशि दृष्टि क्या होती है और राशियां किन किन राशियों को किस दृष्टि से देखती हैं, और चर राशियां स्थिर को देखती हैं, स्थिर चर को देखते हैं, और द्विस्वभाव को देखते हैं। पहले तो ये जान लीजिए मोटी मोटा। आइए, हमने एक चार्ट बना दिया है और कोई भी राशि जैसे चर राशि है तो वो अपने जस्ट बाद वाली उस स्थिर राशि को नहीं देखेगी, ये भी बता दे कंडीशन। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई स्थिर राशि है तो वह अपने द्वादश यानी बगल में जस्ट द्वादश, वो चर राशि को नहीं देखेगी। ठीक है, ये कंडीशन है। द्विस्वभाव समस्त द्विस्वभाव राशियों को देखेंगी, उसमें कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। हमने एक चार्ट बना दिया है कि कौन सी राशि कौन सी राशियों को देखेंगे। और हां, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे बड़ा जो अहम बिंदु है कि इसमें जो ग्रह होते हैं वह ग्रह राशि के माध्यम से ही दृष्टि संबंध करते हैं। जैमिनी में एक सबसे बड़ा जो अच्छा पॉइंट है वो यही है कि वो जो उनमें स्थित ग्रह होते हैं वो राशि के माध्यम से मैंने लिखा है, ध्यान रहे, सब नोट कर सकते हैं आप। हमने एक एक चीज इसमें पॉइंट वाइज लिख दी है।
आप चाहें तो आप पेन और कागज लेके नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपका यूट्यूब रहेगा, इस पर आप आसानी से देख के आप जय बार देखेंगे तो आप लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि जैमिनी मत में ग्रहों की अपनी निजी दृष्टि नहीं होती है, अपितु राशि के माध्यम से वो दृष्टि संबंध करते हैं। ठीक, देखिए पहले तो हम अर्गलाबाद में चर्चा करेंगे, पहले तो हम राशि बताएंगे। देखिए मैंने लिख दिया है, टॉपिक लिखा है दृष्टा राशि व उनमें स्थित ग्रहों की दृष्टि। कायदे से देख लीजिए, दृश्य राशि यानी जिनको देखा जा रहा है, वह उनमें स्थित ग्रह। ठीक है, एकदम साफ, दृष्टा व दृश्य साफ साफ लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए मेष सिंह वृश्चिक कुंभ को देखेंगे, वृष कर्क तुला मकर को देखेंगे, मिथुन कन्या धनु मीन को देखेंगे, कर्क वृश्चिक कुंभ वृष को देखेंगे, सिंह तुला मकर मेष को देखेंगे, कन्या धनु मीन मिथुन को देखेंगे, तुला कुंभ वृष सिंह। इसी प्रकार का एक चार्ट है, पूरा नोट कर लीजिए आप। हमने एक मोटी मोटा बता दिया आपको कि चर राशि होगी तो वो स्थिर राशि को देखेगी, जस्ट सामने उसके अभिमुख जो होगी वह उसकी 8वीं राशि होगी, चर राशि अभिमुख एकदम सामने वाली। और इसी प्रकार से स्थिर राशि के लिए 6ठी राशि उसकी अभिमुख राशि होगी, यानी सामने वाली राशि होगी। बाकी तो देखेंगे, जिस तरह हमने चार्ट बना दिया, हमने आपको बता दिया है कि कौन चर राशि स्थिर राशि को देखेंगे, लेकिन बगल वाले नहीं, सेकंड वाले को नहीं। इसी प्रकार स्थिर राशि चर राशि को देखेगी, लेकिन द्वादश वाले को नहीं। और द्वि स्वभाव समस्त द्वि स्वभाव को देखेगी। हमने चार्ट पूरा बना दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। पूरी तरह आपके सामने टेबल है। ठीक, इसी टेबल पर हमने जो लिखा है वो आप देखिए ध्यान से। चर राशियों में सेकंड स्थिर को छोड़कर सभी चर राशि, सभी चर स्थिर में देखेंगे, स्थिर को देखेंगे। द्वादशस्थ और स्थिर क्या करेंगे, स्थिर राशि द्वादशस्थ को छोड़ करके, चर द्वादशस्थ चर राशि को छोड़कर समस्त चर को देखेंगे, स्थिर राशि। यानी चर जो है वो सेकंड स्थिर को छोड़ करके समस्त स्थिर देखेंगे, और स्थिर अपने से 12वें राशि को छोड़ करके समस्त चर को देखेंगे। द्विस्वभाव अन्य समस्त द्विस्वभाव राशि पर देखेंगे। ध्यान रहे कि जैमिनी मत में ग्रहों की अपनी निजी दृष्टि नहीं होती है, अपितु राशि के माध्यम से ही वो दृष्टि संबंध करते हैं। यहां ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन उस भाई ने हमारे पूछा था, उसी पर आज हम ये बना रहे हैं। उनको हम बहुत अच्छा इसी पर हम आज ये हमारा जो कार्यक्रम है, तो हम ये चाहते हैं कि जैमिनी मत की दृष्टियों को भी आप अच्छी तरह समझ ले, क्योंकि हम आज आपको आगे जब ले चलेंगे तो हम जो कारकांश, देखिए आज हम आपको बताएं कि जनरल जो जन्म लग्न है इस पर पहले चर्चा कर लेंगे हम, कि इस पर हम जैमिनी दृष्टि लगाएंगे, अर्गला देखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि कारकांश पे भी हम लगा के दिखाएंगे आपको आगे। फिर हम आपको लग्न पथ पर भी लगा के दिखाएंगे, ठीक, वो अलग बात है। लेकिन आज हम केवल साधारण सी जन्म लग्न पर ही चर्चा करेंगे। आइए हम पहले आपको बता दिए, अब आप देखिए अर्गला पे आ जाइए। अब आप अर्गला क्या होती है, हमने आपको चर्चा कर लिया कि अर्गला क्या होती है। अर्गला वो दरवाजा है, वो चौखट है जिसकी सांकल खोल करके हम अंदर प्रवेश करते हैं भाग्य के दरवाजे की तरफ। वह भाव जिसकी अर्गला बहुत बढ़िया मिल रही है उसको, और उसकी बाधक अर्गलाएं नहीं है, यानी वो निर्बाध अर्गला है, तो 100% आप जान लीजिए वो भाव आपका बहुत शुद्ध है, अब उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए पूरे जन्मांक में आप हर भाव पर उस भाव की अर्गला देख सकते हैं। ये अभी मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने एक चार्ट बना दिया है अर्गला के लिए, अर्गला और बाधक अर्गला। अर्गला में दो, यानी द्वितीय कोई भी स्थान जिसकी अर्गला आपको देखनी, मान लीजिए लग्न की अर्गला देखनी, तो लग्न का दूसरा भाव, ठीक, दूसरा भाव उसकी अर्गला हो जाएगी, उसके द्वादश उसका बाधक अर्गला हो जाएगी। काउंटर, जैसे मान लीजिए कोई चीज हुआ उसका काउंटर कर दिया 12वें भाव ने, तब वो बेकार हो गया। ये भी आप जान लें। अभी मैं इस पर और भी चर्चा करूंगा, विपरीत अर्गला और ये सब मैं आगे चर्चा करूंगा। आज के क्रम में बहुत छोटा ही कर रहा हूं, आगे चल करके हम आपको विपरीत अर्गला क्या होती है, जैसे विपरीत राजयोग हो तो इसी प्रकार विपरीत अर्गला बताएंगे हम आपको, और आज कुछ चर्चा हम कर लेंगे। अर्गला में आपका द्वितीय अर्गला और बाधक द्वादश अर्गला। देखिए हमने फार्मूला ये चार्ट बना के बता दिया है, एरो लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि काउंटर सेकंड पर अगर द्वादश विग्रह है तो इसको काउंटर कर देगा ये, जी हाँ, तो उसको काउंटर करेगा। आगे हम और चर्चा करेंगे
बहुत विस्तृत की मतलब पापक क्या स्थिति, ये सब विपरीत अर्गला, ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम इसी पर, ये जो सेकंड और ये द्वादश काउंटर कर दिया, कर देगा। यानी 2 का बाधक 12, 4 का बाधक 10, 5 का बाधक 9, 11 का बाधक 3। ठीक है। और यहां एक चीज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, यहां 11 का बाधक 3 तो है। सपोज कर लीजिए कि 11 में कोई ग्रह नहीं है, अर्गला नहीं मिल रही है किसी भी भाव के 11वें भाव को, परंतु 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो उसको अर्गला नहीं मिल रही है 11वें की लाभ की। मगर अगर तृतीय हाउस में पापक ग्रह बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा है। मैं आज अब आगे चल के बताऊंगा आपको विपरीत अर्गला के लिए, और ये बहुत पराक्रमी व्यक्ति ऐसा होता है। लेकिन अभी हम इस पर ही चर्चा करेंगे, बस इतना ही सीमित रखेंगे आज के कार्यक्रम को। तो आप ये नोट कर लें कि दूसरे का 12 होगा, 4 का 10 होगा, 5 का 9 होगा, 11 का 3 होगा। ठीक है। आइए, आज हमने जो कुंडली ली है वो बहुत महत्वपूर्ण, बड़े इंटेलेक्चुअल, और जिन्होंने मधुशाला लिख दी, जिन्होंने हाला लिख दी, मधुशाला हाला क्या भाई, वो तो हम कवि नहीं है, लेकिन उन्होंने जिन्होंने मधुशाला लिख दी, ऐसे कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, इनकी कुंडली पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इनको कैसे इतना ज्ञान, इतना सम्मान मिला, और इनको कैसे इतना इंटेलिजेंट लड़का, मतलब जो भी इंटेलिजेंट ही कहा जाएगा, जो भी आज के सम्मान में पुत्र वही जो पिता को नवै, धन संपत्ति पैदा करके पदमान बढ़ावे, ये कहा गया है। तो पुत्र वही है। तो यहां देखिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का मैंने कुंडली ली है। तुला लग्न की कुंडली है, बुध लग्न में है, सूर्य और शुक्र द्वितीय भाव में है, केतु यहां सब देख लीजिए आप, कुंडली ये देख लीजिए। हम इस पर आज बिल्कुल जैमिनी मत पर चलेंगे। हम देखिए, हम आपको अब बताएंगे कि इनकी जो सेकंड हाउस के ग्रहों ने लग्न को निर्बाध अर्गला दे दी ना। देखिए, अब लग्न, ये जो हमारा लग्न है, ये इसको द्वितीय हाउस में बैठे ग्रह कहां है? एकादशेश और लग्नेश, ठीक यहां सेकंड हाउस में बैठे, और इनके 12वें शून्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मैंने लिखा है, देखिए 2 और 12 शून्य, ये 0 हो गया, यहां 0 है, कोई नहीं है, तो द्वितीय अर्गला मिल गई इनको। बहुत ही बढ़िया, इसको कहेंगे निर्बाध अर्गला। अब इनको जब सेकंड हाउस ने के ग्रहों ने लग्न को निर्बाध अर्गला, अर्थात 12 में शून्य है। अब देखिए, इसका मतलब है कि इनका लग्न यानी बहुत अच्छा है, इनको जीवन बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी इनको द्वितीय भाव में वाणी से बहुत अच्छी स्थिति मिल रही है। लग्न की जो स्थिति है इनके, जो अपने, वो बहुत अच्छी है। जीवन भी इनका लंबा ही रहा है, मेरे ख्याल से बहुत ही आयु लेकर गए हैं ये संसार से। तो सेकंड हाउस के ग्रहों ने लग्न को निर्बाध अर्गला दे दी, यानी स्वास्थ्य इनका बहुत आयु लेकर गए। अब आइए धन भाव में हम देख लेते हैं कि धन भाव हेतु इनकी क्या स्थिति है। बहुत लोग तो कहते हैं कि धन भाव बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, हम कहेंगे, अभी बताएंगे हम। धन भाव हेतु इनकी चौथे 1 2 3 4 ये अर्गला, 4 की अर्गला हो गई। 4 में इनके क्या है? मंगल और शनि है, ध्यान दीजिएगा। और यहां से दसम लेंगे ना, यानी इसका 7वां, अर्थात इसका 7वां ये हो जाएगा, यहां से दसम ये हो जाएगा, इसका 7वां, अर्थात इसके लिए चौथी अर्गला ये और इसका दसम ये, यहां शून्य है। तो इस प्रकार से द्वितीय भाव को, यानी हरिवंश डॉक्टर साहब के द्वितीय भाव को, यानी धन भाव को भी निर्बाध अर्गला चौथे स्थान पर प्राप्त हो रही है, यानी धन भाव को भी अर्गला प्राप्त हो रही है। अर्थात इनका धन भाव बहुत अच्छा कहते हैं जैसे अगला। लेकिन हम ये कहेंगे कि इनके धन भाव में चतुर्थ स्थान पर मंगल और शनि बैठ गए। ध्यान दीजिएगा महाराज, यही है, मैं आगे चर्चा करूंगा इस पर, बड़ा बड़ा बारीक विश्लेषण होगा आगे चल के। इस पर मैं खूब ऑब्जर्वेशन इसका बताऊंगा कि आखिर पापक ग्रहों में बैठ जाने से क्या स्थिति बनती है। तो नाम तो हुआ, ऐसा नहीं है, बहुत नाम है। और इनको धन की स्थिति इनके, ये मैं नहीं कह सकता कि बहुत धन नहीं, शनि और मंगल बैठ गए ना, तो बहुत धन नहीं कह सकता हूं, लेकिन अच्छा रहा, इनका नाम रहा, चौथे स्थान पे इनका सुख रहा, सब कुछ रहा इनके, मतलब हर तरीके से इनका एक अच्छी स्थिति द्वितीय भाव के धन भाव के अर्गला ने दी। अब आइए, जो सबसे बड़ी बात है, धन भाव के अर्गला ने इनको
मान सम्मान के साथ साथ इनको जो वाणी का जो भाव दिया वो बहुत बड़ी चीज है। अब आइए भाग्य भाव, जो इनकी किस्मत है उसकी अर्गला देख लेते हैं, यानी यहां की अर्गला क्या है। देखिए, अब भाग्य भाव से जो द्वितीय भाव है चंद्रमा बृहस्पति, स्वग्रही बृहस्पति, ये तो खैर पारासरी हम नहीं लेते हैं, केवल ये लेते हैं कि अच्छे हैं, मतलब चंद्रमा भी बढ़िया है और दशम में स्वग्रही होके बैठे हैं, अब बृहस्पति भी यहां अच्छी स्थिति में। तो अब यहां से हम यानी भाग्य भाव की द्वितीय जो अर्गला ले रहे हैं वो बहुत अच्छी अर्गला हो गई। अब क्या इसको कोई काउंटर कर रहा है? देखिए, 1 2 3 4, यानी इसका द्वादश भाव, यानी इसका द्वादश कुछ नहीं, 0 है, अर्थात कोई काउंटर नहीं कर रहा है। तो भाग्य भाव की जो अर्गला है निर्बाध अर्गला है। अब देखिए, भाग्य इनकी किस्मत आप देख ही लीजिए, कुछ कहने की बात ही नहीं है। इससे बड़ी किस्मत क्या हो सकती है कि 98 या 97 या 96 कुछ ऐसे साल जिए और अमिताभ बच्चन ऐसा पुत्र है इनके, जिसने इनकी सेवा भी खूब की और बड़ा नाम किया। ठीक, अब आइए दशम भाव की अर्गला ले लें। अब इनके जो कीर्ति इनकी रही, इनकी जो पताका लहराई पूरे संसार में, समाज में, कि इनके कर्म, वो देखिए आप। दशम से चौथा स्थान, 1 2 3 और 4, ये देखिए बुध, वाणी का कारक, वाणी का कारक। अब आप देखिए अर्गला, देखिए 1 2 3 और 4, चौथी अर्गला हो गई ना, ये जो चौथी अर्गला। अब इससे दशम देख लीजिए, ये चौथी अर्गला 5 6 7 8 9 10, शून्य है, 10 काउंटर नहीं कर रहा, इसका मतलब चौथी अर्गला एकदम फर्स्ट क्लास। अब पांचवी भी अर्गला है, ध्यान दीजिए, दशम का तो 2 2 अर्गलाएं हैं, चौथी भी पांचवी भी, और यहां से नवम भी शून्य है, कोई नहीं। इस प्रकार से देखिए, दशम से चौथे व पांचवे दोनों ग्रह शुभ हैं, और सप्तम और छठा खाली है, कोई काउंटर नहीं। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि यहां पर इस दशम भाव की 2 2 अर्गलाएं, और ये चौथी, ये अर्गला, ये अर्गला, दोनों बहुत टॉप क्लास की अर्गला है, और दोनों इनको बहुत ही मान सम्मान दे रही है, जबरदस्त। आपने देखा दशम भाव यानी कर्म का भाव इनका कितना जागृत है, 2 2 अर्गलाएं दशम भाव को प्राप्त हैं। इन्होंने अपने जीवन में यश और कीर्ति, मान सम्मान और राजकीय सम्मान, राज्य से इनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, और उस जमाने की जो भी गवर्नमेंट रही वो बहुत अवार्ड दिया और बहुत सम्मानित किए गए। और डॉक्टर हरवंश राय बच्चन एक नामवर कवि, नामवर लेखक, नामवर कदकाठी के माने गए। हाँ, ये जरूर है कि उनके बेटा, उनके पुत्र अभिनेता रहे, उस पर भी मैं बताऊंगा। देखिए, आइए 5th हाउस में। अब आप हम अगर 5th हाउस ले लें संतान भाव के लिए, तो संतान भाव पे हम ये देखेंगे कि पंचम भाव पर जैमिनीय दृष्टि ले लेंगे। अब साहब, अगर हम जैमिनीय दृष्टि लेंगे तो आप ये ध्यान से देखिए कि जैमिनीय दृष्टि में यहां से चंद्रमा और बृहस्पति की, देखिए चर कर्क की दृष्टि कहां होगी? कुंभ पर होगी। अभी हमने चार्ट दे दिया है, देखिए कुंभ, ये अभिमुख दृष्टि है, एकदम सामने वाली दृष्टि, अभिमुख। तो देखिए, चंद्रमा और बृहस्पति की अभिमुख और सन्मुख दृष्टि यहां पड़ रही है, जैमिनीय दृष्टि। इसको जैमिनीय दृष्टि कहेंगे मंगल और शनि पर, संतान भाव पर। तो पंचम भाव पर जैमिनी दृष्टि चंद्रमा बृहस्पति की है, जिसने अमिताभ बच्चन ऐसा नामवर लड़का दिया, जिसने पूरा इनका, ये तो नामवर थे ही, इनकी तो दशम, लेकिन इनके बेटे ने इनका और नाम बढ़ा दिया। तो एक सफल व्यक्ति की कुंडली रही, कितनी अर्गलाएं इनकी शुभ थी और निर्बाध अर्गला थी, कोई अर्गला इनकी काउंटर नहीं थी। धन भाव पर देखिए, यहां बहुत से लोग कहते हैं इनके बारे में कि मंगल शनि इस तरह था तो धन भाव, हाँ अच्छा है बिल्कुल, चूंकि सिद्धांतता ठीक है, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि वहां पापक ग्रह बैठ गए तो धन में वो स्थिति नहीं आई जो अमिताभ बच्चन ने कमाया। लेकिन नाम तो इनसे भी ज्यादा, वाह, सिद्धांतता तो बहुत ही बड़ा नाम रहा। इस तरह आज हमने आपको अर्गला और जैमिनीय दृष्टि के बारे में बताया है। आगे हम आपको जैमिनी मत के से और रूबरू कराएंगे, और हम वो हमारे जो भाई हैं उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमको प्रेरित किया कि हम इस पर भी हम वीडियो बनाएं। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपने विचार, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। नमो नारायण।